पहले तो मैं आप सभी प्रिंट मीडिया के भाइयों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने अपना अमूल्य समय हमें हमारे पिताजी के पुण्यतिथि पर आपने दिया। और आज हमारे पिताजी और क्षेत्र के पूर्व विधायक, इस पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी का आज 7वां पुण्यतिथि है। इसके उनकी याद में, उनके किए हुए कामों को याद करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, अनुकरण करने के लिए मैं हर साल प्रयास करके विजय शंकर पांडे जी के जो मित्र, सहयोगी, प्रेमी, समर्थक हैं, उनको मैं एक जगह एकत्रित करता हूं और हर दल के लोगों को, सर्वदलीय हर भाई हमारे यहाँ आते हैं और इसमें उनके कृतित्व के बारे में चर्चा करते हैं और उनके किए हुए कार्यों का आगे भविष्य में अनुसरण करने के लिए प्रयास करते हैं। और जो बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया उसका उदाहरण देकर आगे इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होने का एक माध्यम है। कौन सा पुण्यतिथि? ये 7वां पुण्यतिथि। एक दो बड़े काम को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, भभुआ प्रखंड में उन्होंने पहले तो इस जिले का निर्माण ही उन्होंने कराया। जब वो विधायक थे तब कमेर जिले का निर्माण हुआ। ये रामपुर प्रखंड जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रखंड का जन्म भी उन्होंने ही दिया, विजय शंकर पांडे जी ने। और कई डैम और चेक डैम, जैसे भभुआ प्रखंड में नराव बांध, आपको कुआसन कटकरा माइनर जिससे कि पानी जाता है आज भी भगवानपुर प्रखंड में, चनेला डैम, उमरपुर बांध भगवानपुर प्रखंड में, और चनेला बांध रामपुर प्रखंड में। और सड़कों का जाल फैलाया उन्होंने। सड़कों का हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया। भले कच्ची सड़क ही बनाया लेकिन एक लाइन खींचा। उस समय कैमूर जिला में भभुआ विधानसभा में जो क्षेत्र था यहाँ का, वो भभुआ प्रखंड, रामपुर प्रखंड का पैदाइश उसके बाद हुआ। भभुआ प्रखंड और आपको भगवानपुर प्रखंड, रामपुर प्रखंड, अधौरा प्रखंड, इतना बड़ा क्षेत्र था विधानसभा का। उस समय 5 लाख रुपया एक विधानसभा के सदस्य को मिला करता था। उसके बावजूद भी उन्होंने रोडों का जाल फैलाया और आज अभी भी वैसे लाइन उनके खींचे हुए हैं। उदाहरण रूप में आपको बता सकता हूँ कि ददरा से जो नहर का रोड जा रहा है, अकोरी तो अकोरी नहर का रोड, आपको करौनी जो कि भभुआ प्रखंड और रामपुर प्रखंड दोनों को जोड़ती है, जो कि पटना अकोनी होते हुए और करौनी होते हुए जाके उस नहर में जाके मिल जाती है। उसी तरह से आपको 84 आरडी से और अलीपुर तक सब नहरों का रोड, उस समय जो नहरें थी कच्ची, उनको पक्की करने का काम किया। आज उसी को सजा दिया जा रहा है। अगर विधिवत सजा दिया जाता तो हमारे जिले में कोई ऐसा गांव नहीं बचता जहाँ की जाना सुगम नहीं हो जाता। इसलिए उनके किए हुए कार्यों को याद करके हमारे आगे आने वाले प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी ताकत के, अपनी योग्यता का और अपने चुने हुए समय का इस्तेमाल करके इस जिले को विकास में लावें। ये कुछ उनके सपने अधूरे रह गए, उन्हें पूरा करने के क्या प्रयास किया? एकदम हम लोग अथक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। उनके सपने थे कि यहाँ विश्वविद्यालय हो, यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ बेरोजगारी दूर हो, लोग बेरोजगारी के लिए बाहर न जाएं। यही ऐसे ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं कि यहाँ के नौजवान शिक्षित भी और मजदूर वर्ग के बेरोजगार भी, दोनों को रोजगार यहाँ मिले और ये जिले छोड़कर बाहर न जाए। इस पर हम लोग अब आगे, हमारे साथ कई बैठे हुए नेता हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, सम्मानित जिला के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के सामने मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस जिले को, इस प्रखंड को, और बगल में चिनारी के भी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, उस जिले को हम लोग सजाया जाए। हम लोग पहाड़ी के नीचे के लोग, जंगली लोग बिहार में जाने जाते हैं, हम लोग भी दिल्ली और बम्बई के पटल पर अपनी पहचान दे सके, इसके लिए सब लोग सहयोग करें। इसी मैं अशोक कुमार पांडे, इस समय वर्तमान में खरेंदा पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं 15 साल से यहाँ मुखिया था। मैं 2001 से आज तक लगातार पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। विधायक जी के लड़के हैं। मैं श्री विजय शंकर पांडे जी, श्रद्धेय पांडे जी का पुत्र हूँ।